दोस्तों आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों का बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, उससे आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट में, उन सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पे हम करवा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर जो पाटलिपुत्र वैभव के नाम से है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को करवाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर दिया गया है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष या फिर 1000 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2500 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर दो में दिया गया कि पाटलिपुत्रा किस प्रांत की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्रा किस प्रांत की राजधानी थी आप लोग को पूछा गया है। पहला बिहार, केरल, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो पाटलिपुत्रा किस प्रांत की राजधानी थी? तो 2 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 में क्या दिया गया? कुट निम्नतम काव्य के लेखक कवि कौन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कुटिमतम जो काव्य है उसका लेखक कौन है या फिर कवि कौन है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखदत्त या फिर कालिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त जो है कुट निम्नतम जो काव्य है उसका लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? 4 में दिया किसके काल में पाटलिपुत्रा की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। किसके काल में पाटलिपुत्रा की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो किसके काल में उत्कृष्ट थी? तो 4 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि पाटलिपुत्रा की रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था उस टाइम, तो किसके काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु रामदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं पाटलिपुत्र वैभव, तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है ये आप लोगों को कहा गया है। पहला नंबर भागलपुर, वाराणसी, पटना या फिर इलाहाबाद। तो 6 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटना का यहाँ पे जिक्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देगा कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। काल चक्र के कारण, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की जो स्थिति है वो जर्जर रही। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा कितने वर्ष तक। तो कितने वर्ष तक? पहला दिया गया ऑप्शन 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक या फिर 3000 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 200 वर्ष तक जो है जो काल चक्र के कारण जो मध्यकाल पटना है उसका जो स्थिति है बहुत खराब रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत उस टाइम कौन था? ठीक है, फहान, हेनसांग, मेगास्थनीज या फिर इत्सिंग। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज जो था यूनान का राजदूत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। सरस्वती का यहाँ पर पूछा गया कि सरस्वती का जो कुल गृह है वो कौन सा महानगर था। भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्रा या फिर दरभंगा। तो 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रा उस टाइम जो था सरस्वती का कुल गृह माना जाता था या फिर महानगर माना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। पहला दिया गया है पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश को, बुद्ध को या फिर मुद्रा राक्षस को। तो 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा नगर को जो है परिभूत पुरंदर स्थानम का यहाँ पे संज्ञा दी गया था। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है 11 नंबर में 12 मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। 12 मिहिर एक कवि थे, उनके द्वारा रचित लेखक थे, उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा था। पहला दिया गया है आचार संहिता, विचार संहिता, बृहत संहिता या फिर मंत्र संहिता। तो 12 मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ था। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहत संहिता जो था
उनके द्वारा रचित ग्रंथ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है वो कहाँ है, पाटलिपुत्रम में, कलिंगम में, उत्कल प्रांत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 में दिया गया काव्य मीमांस के रचनाकार कौन है। काव्य मीमांस के रचनाकार कौन है। 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा राजशेखर। पहला ऑप्शन दिया गया बररुचि, दामोदर गुप्त, या फिर विशाखदत्त। तो काव्य मीमांस के रचनाकार कौन थे, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजशेखर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 में दिया कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। बुद्ध के समय में पटना का जो नाम था वो क्या था। पहला दिया पाटलिपुत्रम, पाटलीग्राम, कुसुमपुरम, या फिर पुष्पपुरम। तो बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलीग्राम। पाटलीग्राम उस टाइम नाम था बुद्ध के समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कि पाटल पुष्पों की पुतालिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पाटल पुष्पों की पुतालिका है, रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था। पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, या फिर पटना। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था। अशोक के समय, मुगल वंश के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या फिर अंग्रेजों के समय। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है मेगास्थनीज पटना आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। पटना में जो कौमुदी महोत्सव है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ दिया कब से मनाया जाता था, तो गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, या फिर अंग्रेजों के समय में। तो 17 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त वंश के काल से ही ये पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में, पाटलिपुत्रा के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्रा पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो आप लोग पूछा कि जो पहले पाटलिपुत्रा था वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्यकाल में, या फिर अंग्रेजों के शासनकाल में। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्रा जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है। पहला दिया काव्य मीमांस, कुटिनतम, मुद्रा राक्षस, या फिर यात्रा संस्मरण। 19 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, काव्य मीमांस जो था राजशेखर का रचना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव जो पटना में आप लोगों को जैसा कि बताया गया कि मध्यकाल में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। पहला दिया गया बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या फिर शरद ऋतु में। तो यहाँ पर 20 का जो सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की जो पालिका देवी है वो कौन है। 21 का सही उत्तर जगह पहला शीतला देवी, काली, पटन देवी, या फिर गौरी। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया सासाराम, पहाड़पुर, आरा, पाटलिपुत्रा। 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाटलिपुत्रा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में, गोलघर कहाँ अवस्थित है। गोलघर कहाँ अवस्थित है। पहला दिया गया पटना में, गया में, नवादा में, बक्सर में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 23 नंबर का। 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में, पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पटना की कौन सी दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पहला दिया गया दक्षिण, पूरब, उत्तर, या फिर पश्चिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। किस काल में पटना का जो नाम है पाटलीग्राम था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला दिया गया है बुद्धि, महावीर, अशोक, या फिर कोई नहीं। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्ध। यहाँ पर आप लोगों का चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया, बक्सर, पटना, या फिर आरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना में महावीर मंदिर स्थित है, जो पटना जंक्शन है उसके बगल में है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में पाटलिपुत्रा किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्रा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोग पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया गंगा, यमुना, गंडक या फिर कोसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द जो है किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पहला ऑप्शन देगा पतनाथ से, पतनाथ से, पतनाथ या फिर पश्चिम। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पतनाथ। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, अगर बोलिएगा तो सब सेम ही लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र का जो नामांतर है हरिहरपुर या फिर हाजीपुर या फिर पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुसुमपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पहला दिया गया है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पहला ऑप्शन दिया गया बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। एक्चुअली यहाँ पर पटना लिखना चाहिए, बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है वो पहले के अनुसार, क्योंकि पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था पटना का, उसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं कि आप लोग क्वेश्चन को ही गलत बोल दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में पाटलिपुत्रा में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो पाटलिपुत्रा में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गौतम बुद्ध। 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? एशिया महादेश जो है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? पटेल सेतु, इंदिरा सेतु, जवाहर सेतु या फिर गांधी सेतु। 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांधी सेतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है? 33 में दिया कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पहला दिया गया वैशाली में, फिर दूसरा दिया गया गया में, पाटलिपुत्रा में, फिर मुजफ्फरपुर नगर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्रा में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? पहला ऑप्शन दिया गया मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में पाटलिपुत्रा का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्रा का बुद्ध काल में नाम क्या था? पटना, पाटलग्राम, पाटलीग्राम या फिर पुष्प रूपम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलीग्राम जो था इसका पटना का पहले नाम था। किसके काल में? तब बुद्ध के काल में। तो हमने संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर का आप लोग हमने इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव बता दिया है। सेकेंड पार्ट जल्द ही आ जाएगा, कल आ जाएगा। और इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते रहिए और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।